हाँ, तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप के सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.3। ये पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद, जिसमें हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.3। अब 2.3 में क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, इसमें हम बात करेंगे रिमाइंडर के बारे में। किसके बारे में? रिमाइंडर के बारे में। अब मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि रिमाइंडर होता क्या है, ठीक है? देखिए सीधी सी बात है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड इक्वल्स टू होता है आपका डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को भैया आप लोग लिख लीजिए कहीं बढ़िया सी जगह पर। भैया ये लीजिए, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, मतलब कोष्टक में, ठीक है? ये फॉर्मूला है भैया, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए सीधी सी बात है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूंगा, उससे हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे मान के चलो, इसमें क्या है, पहले मैं सिखाता हूँ आपको कैसे कि संख्याओं का जो आपने फिफ्थ में, फोर्थ में डिवाइड किया होगा उससे पता होगा, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये बता दिया जाता है पहले ही, लेकिन याद नहीं रहता है, ठीक है? बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलिए मैंने 2 से डिवाइड दिया, कितने में? 13 में। 2 से डिवाइड दिया 13 में, तो ठीक है, कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम चला गया, तो कितना हो जाएगा? 12। 1 कैरी बचा। ये जो 1 है, ये तो भाई होता है तुम्हारा रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर। और आपका जो 13 है, मतलब 13 है, वो क्या होता है? डिविडेंड, मतलब डिविडेंड, ठीक। और जो 2 होता है, वो होता है आपका डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। और 6 क्या होता है आपका? कोशेंट। सब चीजें पता चल गई। अब इस फॉर्मूले का यूज कहाँ होगा? सीधी सी बात है, आपको ये सब दे रखा होगा उसमें, और आपसे पूछ सकता है या तो रिमाइंडर बताइए, या कोशेंट बताइए, या डिवाइजर बताइए, या डिविडेंड बताइए। अब सीधी सी बात है, इसको प्रूफ भी करना है, तो सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला है। डिविडेंड कितना है? 13 इक्वल्स टू, मतलब 13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डिवाइजर कितना है आपका? 2 इंटू क्वोशिएंट कितना है? 6, और प्लस के 1 रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 1 13, 13 इक्वल्स टू 13 आ गया। तो इसी का प्रयोग होगा भाई, ठीक है? चलिए, तो अब हम चलते हैं सीधे आगे क्वेश्चन की तरफ। इस फॉर्मूले को लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई ज्यादा ज्यादा भी वो दिक्कत नहीं है, पर लेकिन लिख लीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब ये है भैया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इज डिविडेड बाय डिवाइडेड बाय x प्लस 1, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड में भैया इससे डिवाइड कर रहा है। थर्ड में एदियानु डिवाइड कर रहा है अच्छी, फिर एथियानु, फिर इसके बाद में इस वाले से, ठीक है? तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, करते हैं। भाई उसको याद रखिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें लग नहीं पाया है ये साथ के साथ में, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, अब इसको करेंगे कैसे? देखिए, जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, तो सीधी सी बात है, जो आपका डिवाइजर है x प्लस 1, उसके इक्वल्स टू क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वल्स टू 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वल्स टू 0। अब एक इसमें लाइन लिखनी है, व्हेन इसको, हाँ पहले, इससे पहले ये, एक मिनट, थोड़ा सा दोबारा से लिखते हैं। मैं आपको शुरुआत से लिखा देता हूँ। लेट
x plus 1 equals to 0 and px equals to x cube प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस के 1, ये दोनों हमें मान लेने हैं। when px is divided by x plus 1, then हमने x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मान लिया है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के 1। अब ये जो माइनस के 1 है, इसको पुट कर देंगे किस में, px में। x इक्वल्स टू माइनस के 1 पुट इन px। px में पुट करेंगे तो px इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, px माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस के 1 का क्यूब प्लस लगाए 3 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस के 1 और प्लस के 1 चल ही रहा है। इसको आगे करेंगे तो ये माइनस के 1 रहेगा, प्लस के 3 हो जाएगा, ये माइनस के 3 हो जाएगा और ये प्लस के 1। माइनस के 3 से प्लस के 3, माइनस के 1 से प्लस का 1, तो इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसमें क्या है, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0 आएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है, x की पावर 3 प्लस के 3x² प्लस के 3x प्लस 1 is a factor of is a factor of नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, रुक जाइए, ये मैंने उल्टा लिख दिया भाई। तो इसको हम लिखेंगे x plus 1 is a factor of px। ये अलग चीज है, ये आगे चलेगी जब हम फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर में पढ़ेंगे हम ये वाली चीज। लेकिन सीधी सी बात है, रिमाइंडर आपको यहाँ तक याद रखना है। अगर 0 आ जाएगा तो ये पोजीशन भी बन सकती है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो कहानी है जो मैंने लिखी है ये भी बन सकती है। मतलब x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड किसका होगा, px का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट, अब इसमें सीधी सी बात है, हमने px क्या माना है, एक्स क्यूब प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस के 1, इसी पर करना है हमें काम। तो ये x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। अब ये 1/2 हम किस में पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। बाकी का भाई सब अपना जो ये पूरे तरीके से लिखने का ये मॉडर्न फॉर्डन है, ये सब अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट से करा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको पुट करेंगे तो सीधी सी बात है, माइनस के सॉरी 1/2 1/2 का क्यूब प्लस के 3 1/2 का स्क्वायर प्लस के 3 1/2 और प्लस के 1 चल रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 3/4 प्लस के 3/2 और प्लस के 1। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए। 8 4 2 और 1 तो 1 ही होता है, तो कितने से जाएगा, 2 से 4, मतलब 8 आ जाएगा आराम से। 2 1, फिर 2 से 2 1 1, फिर 2 से 1 1 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब 2 2 जा 4 2 4 2 जा 8। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 8 से डिवाइड देंगे तो 1 प्लस, इससे 2 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, 3 में। तो 2 इंटू 3 लिख दो यहाँ पर, प्लस 2 से 4 इंटू 3 और प्लस के 1, 8 आ जाएगा यहाँ पर, जाएगा 1 इंटू 8, ये लिख लीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा 1 इंटू 1।
तो डायरेक्टली आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस के 6 प्लस के 12 और प्लस के 8 अपॉन 8। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 20 20 और 27/8 27/8 ठीक 27/8। अब इतना आ गया मतलब अगर हम x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तुम्हारे x की पावर 3 प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस के 1 में, तो कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 27/8 ये बचेगा रिमाइंडर इससे। अब क्वेश्चन कितना आएगा ये बात की बात है, लेकिन रिमाइंडर इतना बचेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो भैया ये रिमाइंडर बचेगा आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब x से डिवाइड देना है किसमें, कि x इक्वल्स टू x³ प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस के 1। अब सीधी सी बात है x बराबर 0 मानना पड़ेगा तभी जा करके तो होगा, तो इसमें कितना हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस के 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस के 3 इंटू 0 और प्लस के 1। ये तो टोटल 0 हो जाएगा, ये भी टोटल 0 हो जाएगा, ये भी टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, x प्लस पाई। x प्लस पाई है भाई, अब सीधी सी बात है पाई की बात रह रही है तो फिर पाई ही करेंगे। चलिए, तो इक्वल्स टू 0 तो मानना ही, लेकिन करना किसमें, पी एक्स इक्वल्स टू है x की पावर 3 प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस के 1, इसमें हमें डिवाइड देना है। तो सीधी सी बात है x इक्वल्स टू माइनस के पाई हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई का क्यूब प्लस के 3 इंटू पाई का स्क्वायर, वो भी किसकी माइनस की रहेगी, ठीक है माइनस की, और प्लस के 3 इंटू माइनस के पाई और प्लस के कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा पाई का क्यूब माइनस के पाई का क्यूब, या फिर पाई क्यूब और प्लस के 3 पाई स्क्वायर और माइनस के, यहाँ पर माइनस आएगा माइनस के 3 पाई और प्लस के 1, ये हो जाएगा। अब इतना रिमाइंडर बचेगा भैया, अगर इससे आप डिवाइड दोगे तो, इससे अगर आप डिवाइड देते हो तो इससे रिमाइंडर इतना बचेगा, ये रिमाइंडर बचेगा इसमें, ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन है ये क्वेश्चन नहीं है कोई कठिन। अब ये है, अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर है, 5 प्लस 2x बराबर 0 मान लेंगे, और किस में डिवाइड देना भैया, x की पावर 3 प्लस के 3x² प्लस के 3x और प्लस के 1, इसमें डिवाइड देना है। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू माइनस के 5, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5/2, ये x की वैल्यू आ गई। अब इससे इसमें हम डिवाइड देंगे तो माइनस के 5/2 का क्यूब प्लस के, ये हो जाएगा 3 इंटू 5/2 का स्क्वायर और प्लस के 3 इंटू 5/2 प्लस के 1, ये कितना हो जाएगा माइनस के 125/8, 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5×5 और इंटू 5 इक्वल्स टू 125 होता है। ठीक, इससे हमने रख दिया भाई क्यूब कराए तो, ये हो जाएगा प्लस के ये हो जाएगा माइनस का लगा दीजिए, माइनस के 25 और 25 के 75, 75 कितना हो जाएगा 75/4, और प्लस के कितना हो जाएगा 5×15/2 प्लस के 1, एलसीएम 8 आ गया, माइनस के 125 प्लस के 75, 75 दूनी 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14, 1 15, 150, और प्लस के 15 15 30 15 30 15 चौक 60, 60 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, और एक मिनट, ये माइनस का रहेगा यहाँ पर, ये गलती कर दी हम लोगों ने, ये माइनस भी आएगा ना, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ये माइनस
यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि माइनस का बचा है ना, और प्लस के 1 चल ही रहा है। ठीक, 125 और 160, 125 और 60 कितना हो गया, 5, 6 और 2 8 और ये, ठीक है ना, 185 माइनस के 185 और प्लस के 150 और प्लस का 1 ये चल ही रहा है बट्टे ये। ठीक, अब इसमें से क्या है, 150 माइनस कर दो तो 5 3 इतना हो जाएगा, तो ये बचा माइनस के 35 और माइनस के 1/8, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस के 34/8, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा और 2 4 जा, मतलब आपका रिमाइंडर जो बचेगा आपका माइनस के 17/4, ये हो गया। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें, माइनस के 17/4, ये हो गया आपका। कहीं गलती कर दी है मुझे लग रहा है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हाँ यहाँ पर 8 आएगा भाई, ये 8 आएगा। 8 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमने थोड़ी सी गलती कर दी, इसको दोबारा से इरेज करो भाई, यहाँ पर गलती हो गई है। कोई ना भाई, गलती हो जाती है, इंसानी है। तो यहाँ पर 35 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 27, माइनस के 27/8, ये बचा आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये आ गया भाई आंसर आपका, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया, मतलब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका फिनिश हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 3 माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब ये कह रहा है भैया, ये है तो सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखना है तो जो डिवाइजर है उसके इक्वल्स क्या मानना है आपको, जीरो, जीरो मानना है। तो इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं लैंग्वेज, लेट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो और पी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के ए। ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए, x इक्वल्स टू क्या हो गया, ए। पुट इन इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट, देन ये हो जाएगा पी ए इक्वल्स टू ए का क्यूब माइनस के ए इंटू ए स्क्वायर और प्लस के 6 इंटू ए माइनस के ए। ठीक, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस के ए क्यूब प्लस के 6a माइनस के ए। इससे ये क्रॉस आउट हो जाएगा, डायरेक्टली कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6a में से 1a माइनस करो तो 5a बचेगा, कितना बचेगा, 5a। ये हो गया आपका आंसर। मतलब अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं आपका एक्स क्यूब माइनस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के ए में, तो कितना आएगा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं इसको करके दिखा दूं, 5a ही बचेगा। चलो दिखा देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। अब एक्स क्यूब यहाँ पर एक्स है, केवल हम एक्स से मान देखेंगे भैया, एक्स से, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो कितने से इंटू होगा, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, तो सीधी सी बात है ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस के ए एक्स स्क्वायर। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, इससे ये क्रॉस हो जाएगा, डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ये उतर जाएगा प्लस के 6x और माइनस के ए। यहाँ पर कितना है भाई, 6x और हमें चाहिए कितना,
6x ही चाहिए। तो इसमें से क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, प्लस के 6 से डिवाइड कर देंगे। इसमें 6 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 6x और माइनस के 6a। कितना बचेगा, ये माइनस का मतलब ये प्लस, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, इससे ये माइनस क्रॉस हो जाएगा। यहाँ से प्लस के 6 में से एक हटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। आया रिमाइंडर वही। या तो ये वाले तरीके से कर लो या ये वाले तरीके से कर लो, बात एक ही है। दोनों तरीके मैंने बताए हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको कर सकते हैं इस तरीके से। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को इससे डिवाइड करके दिखाता हूँ। देखो ये हो जाएगा 2x प्लस के 5, ऐसे कर लूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स क्यूब और प्लस के 3x स्क्वायर और प्लस के 3x और प्लस के 1। ठीक, अब ये 2x प्लस के 5 है। अब यहाँ पर x क्यूब करना है तो हमें कितने से इंटू करना पड़ेगा। पहली बात 1/2 एक्स स्क्वायर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें 1/2 एक्स स्क्वायर से, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, सीधी सी बात है। ये 2x है, इंटू करेंगे हम 1/2 एक्स स्क्वायर से, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, डायरेक्टली एक्स क्यूब हो गया। और यहाँ पर प्लस के कितना हो जाएगा, 5/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस इससे ये माइनस कर देंगे तो 3 माइनस के 5/2 हो जाएगा। इसके नीचे एक मान लेंगे 6 माइनस के 5/2, तो कितना बचेगा 1/2। ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर प्लस के 3x और प्लस के 1 ये चलेगा ही चलेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2 है, तो हमें कितने से इंटू करना पड़ेगा, 1/4 से, प्लस के 1/4 एक्स। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 एक्स स्क्वायर और प्लस के 5/4 एक्स। ये कितना हो जाएगा, माइनस के, और ये भी माइनस के, इससे ये कट जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस के कितना है, 3 में से माइनस करेंगे 5/4, तो 4 दूनी 4 12, 12 में से 5 घटाओ, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7/4, तो 7/4 हो गया एक्स, और ये बचेगा आपका 1। सीधी सी बात है, 60/4 लगाओ और ये आ गया तुम्हारा निकल करके माइनस के 27/8 आ जाएगा। सीधी सी बात है, 7/4 चाहिए तो कितने से इंटू करना पड़ेगा भाई, 7/8 से, प्लस लगा करके 7/8 से इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7/4 एक्स, और प्लस के कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35 अपॉन 8। ये कट जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस के 35/8, तो इसमें से इसको घटाएं तो 8 माइनस के 35/8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27/8, वो भी किसका, माइनस का। आया कि नहीं आया समझ में, ऐसे करते हैं भैया, ये भी और ये भी। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए। ये थोड़ा क्या है, कैजुअल है, ये जो थोड़ा आपको हार्ड पड़ेगा, और ये होगा आपका आंसर आराम से, नो प्रॉब्लम, नो फिकर नो दिक्कत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ इतने का, ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ रहे हैं, ये आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है। फैक्टर फाइंड आउट करना है तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके इक्वल्स टू 0 मान लीजिए, काम खत्म कीजिए। अब 7 + के 3x इक्वल्स टू 0 मान लिया। फैक्टर फाइंड आउट करने की कहे तो सीधी सी बात है, उसके क्या मान लोगे आप, इक्वल्स टू 0 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू माइनस के 7, x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 7/3। ये निकल आई x की वैल्यू। अब इसमें क्या है, इसमें पुट कर दो। अब इसमें पुट करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर आपका 0 आ जाता है, अगर 0 आ जाता है, इसको पुट करने पर, x की वैल्यू को पुट करने पर इस पॉलिनोमियल में, अगर आपका 0 आंसर आ जाता है तो फैक्टर होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 3 इंटू
माइनस के 7/3 का क्यूब और प्लस के 7 इंटू माइनस के 3/, वो 7/3। ठीक, अब इसको सीधी सी बात है सॉल्व करो। और 3 से एक 3 कट जाएगा तो ये तो स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा भैया 9। ऊपर कितना हो जाएगा, 7 और तुम्हारा 343 ये इसका क्या होता है, क्यूब होता है माइनस का, और ये माइनस के 49/3 हो जाएगा। भैया इसको सॉल्व करो, इसको क्या करो, सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, तो इसमें क्या है 9 आएगा, सॉरी एलसीएम 9 आ गया। तो माइनस के 343 माइनस के कितना हो जाएगा, 3 से 2 यानी कि 9 दूनी 8, 9 दूनी 18 आंसर लगे, 4 दूनी 8 1 9, 98। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका माइनस के, नहीं 9 या 27, 7 आएगा यहाँ पर, ये गलत कर दिया, इंटू मैंने 2 से इंटू कर दिया है, यहाँ पर 3 से आएगा, तो 147 आएगा आपका। तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 094/9, ये आया, 0 आया, नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। नॉट इक्वल्स टू 0 इट मीन्स, इट्स मीन 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x x³ प्लस के 7x। आंसर हो गया, ये है बस। बताओ कोई ज्यादा बड़ी बात है? हाँ, अगर इसको इस तरीके से ना करना हो, अगर इसको इस तरीके से ना करना हो तो कैसे चेक करोगे भाई? सीधी सी बात है, डिवाइड दे करके चेक कर लो, जो मैंने ये 2-3 सवालों में जो बताया आपको इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो भाई, करना चाहो तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है भैया, अगली वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, एक चीज और भाई, भाई आप लोग देखिए, जो मैं वीडियोस आपकी डाल रहा हूँ तो उसका जो टाइम टेबल है, इसका जो टाइम टेबल है वो आपको मिलेगा हमारे इंस्टा चैनल पे। इंस्टा मतलब आपको सर्च करना होगा खन्ना सर 071 इंस्टाग्राम पर, आप इस पर पहुंच जाओगे सीधे, और प्रोफाइल का नाम है खन्ना जी। ठीक, खन्ना जी। और इसके साथ में ही आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में भी आप सर्च कर सकते हैं खन्ना सर 071। हमारे जो चैनल है सीधा इंडिविजुअल खन्ना सर पर पहुंच जाएंगे। ठीक, इसी के साथ में आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर आपको सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप इन तीनों जगह पर हो जाए तो बेटर रहेगा। ठीक, और हाँ, वीडियो को भाई शेयर किया कीजिए। ठीक है, शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में, जिससे कि थोड़ी दिक्कत ना हो उनको भी और आप लोगों को भी। ठीक है, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और सुखी रहिए। राम राम।